सर, स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय, इसका क्षेत्रफल भले ही अनंत नहीं हो, लेकिन इस कॉलेज की कहानी देखकर लग रही है कि अनंत है। प्राचार्य के साथ आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया, ऐसा प्राचार्य महोदय ने खुद कहा है। आप क्या कहेंगे सहानी सर? मैं सर यही कहना चाहता हूं कि दिनांक 5/11/22 को मैं प्राचार्य कक्ष में गया और क्लास सस्पेंड करने के लिए अनुरोध किया। मेरे साथ बहुत सारे शिक्षक भी थे। मैं चूँकि शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारी संघ का सेक्रेटरी भी हूं, तो उन्होंने क्लास सस्पेंड नहीं करने से नहीं किए और कहे कि आप नेतागिरी मत कीजिए, नहीं तो सारा नेतागिरी मैं जो है से आपको झाड़ दूंगा, और हमको धक्का दे करके बाहर निकाले। इसके बाद हम लोग सेक्रेटरी साहब के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, और जब हम उन लोगों के बीच में खड़े थे तो पीछे से प्रोफेसर विपिन कुमार आकर मेरे माथा पर और पीठ पर 3-4 फैट लगा दिए और धकेल कर मुझे जो है से ज़मीन पर गिरा दिए, और गिराने के बाद मेरा गर्दन दबा रहे थे, जिससे मैं चिल्लाया। चिल्लाने के बाद डॉक्टर विजय कुमार जो पूर्व प्रभारी प्राचार्य हैं, उन्होंने हमको बचाया और वहाँ से निकाल करके स्टाफ रूम में बैठा दिए। सर, ये जो घटना आप जो बता रहे हैं जी, ये कहाँ पर हुई? प्राचार्य महोदय के कक्ष में या बाहर? प्राचार्य महोदय के कक्ष से बाहर बरामदा में यह घटना घटी है, कक्ष में कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद मैं स्टाफ रूम चला गया। स्टाफ रूम में जाने के बाद हम आधा घंटा के बाद पति पत्नी दोनों वहाँ काम करते हैं, घर के लिए प्रस्थान किया तो विपिन कुमार, आशुतोष माथा और मुरारी मोहन सिंह, उसके बाद परमेश्वर शर्मा, शक्तिपद महतो, इन सब लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैं वहाँ से दौड़कर भागते हुए डॉक्टर गुनाराम महथा प्राचार्य के कक्ष में चला गया। वहाँ पर भी जाकर के मैं दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन पीछे के दरवाजे से आकर वहाँ भी हमको बेइज्जत किया गया और मारने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर गुनाराम महथा के प्रतिरोध करने के बाद वो हमको छोड़ दिए और वहाँ से वो लोग बाहर निकल आए। इसके बाद सर, मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। आप गुरु जी हैं, इस कॉलेज में बच्चों को शिक्षा देते हैं, अनुशासन का पाठ आप लोगों की तरफ से बच्चों को पढ़ाया जाता है सर, लेकिन आपके जो प्राचार्य महोदय हैं, उनका कहना है कि मेरे कक्ष में वो लोग आए जी, मेरे साथ हाथापाई की, अगर मैं बाहर जाता तो मुझे मार देते जी। क्या आप लोगों ने उनके मारने का प्लान बनाया हुआ था? जी नहीं, हम लोग मारने का प्लान यदि बनाते तो हमको वो नहीं मारते। हमको मार करके घायल किए हैं। मेरे दाहिना पैर में चोट है, माथा में चोट है, उसके बाद बायां हाथ की अंगुली में चोट है, प्लस आंख पर चोट है। यह इसको देखा जा सकता है, ये देखने की चीज है। और उसके बाद जब हम पुलिस आई, पुलिस आने के बाद थाना ले गई। थाना में मैं FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद जो है से अभी तक जो है से किसके नाम से FIR किया आपने? विपिन कुमार, प्रोफेसर विपिन कुमार प्रभारी प्राचार्य के नाम से मैं थाना में शिकायत आवेदन दिया हूं और FIR चास थाना में मैं दिया हूं। और उसके आपके साथ कहा जाता है जिस समय एक आपके जो वहां पर शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था जी, आप बगल में खड़े थे, तो लोग बता रहे हैं कि आपने भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, और भी ये साहब के साथ जो सारे ये भी थे। क्या कितनी सच्चाई? यह 120% गलत है, इसलिए कि संजय प्रजापति पहला नंबर तो लेखापाल हैं ही नहीं। उनके यहाँ राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार जो है से सरकार द्वारा प्राप्त 60 लाख रुपया अनुदान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने गए। उसी पर बात बढ़ी और डिस्कशन काफ़ी ऊंची आवाज में होने लगा। तो मैं स्वयं जाकर संजय प्रजापति को हाथ जोड़ करके कहा कि संजय जी ऐसा मत कीजिए, मैं तो उस लड़ाई में हाँ ही नहीं हूं। संजय प्रजापति को मैं हाथ जोड़कर निवेदन किया, लेकिन उसके बाद भी लोग लड़ते रहे, लेकिन उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। आप नहीं थे? हम नहीं थे उसमें, मैं नहीं था। आपके प्राचार्य महोदय का सबसे गंभीर आरोप आप लोगों पर यह है कि आपके कॉलेज में पूरे बोकारो में सरप्लस जो है फंड है जी, जिसकी वजह से उस फंड को इधर उधर करने के लिए आप लोग दबाव बना रहे हैं। आप लोग प्राचार्य बनना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो प्राचार्य बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं जूनियर आदमी हूं।
इसलिए उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। चूंकि फंड का दुरुपयोग तो वे स्वयं करते हैं। उनका बीए का सर्टिफिकेट भी जो है से जाली है और जाली सर्टिफिकेट पर वे नौकरी कर रहे हैं। और 1989 के इंटरव्यू में उनका जो है से सिलेक्शन नहीं हुआ है। इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरटीआई के द्वारा पूछे। तो उस समय सिलेक्शन कमेटी की जो चीजें थी उसमें आप भी तो शामिल होते थे। जी, मैं भी शामिलित होता था। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज के तो व्याख्याता ही नहीं है। जबरदस्ती जो है वे जाली प्रमाण पत्र के आधार पर वे नौकरी कर रहे हैं। आगे जो होता है कि जो गवर्निंग कमेटी है उनको बताया नहीं, लिखा नहीं। हाँ, इन सारी बातों की जानकारी जो है से दिया गया और जांच किया गया। उनका रांची विश्वविद्यालय से भी सर्टिफिकेट का जांच कराया गया, जिसमें गलत पाया गया है, फर्जी पाया गया है। उसी के आधार पर तत्कालीन सचिव श्री मृत्युंजय शर्मा ने उनको निलंबित किया और कॉलेज से निकालने की भी बात हो रही थी। तो माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करके उनको नौकरी से बचा दिया। लेकिन उनका निलंबन जो हुआ 4 महीने के लिए, उस अवधि का उनको वेतन नहीं दिया गया है, इंक्रीमेंट काट लिया गया है और उनकी वरीयता समाप्त हो गई है। आप लोगों को छठा वेतनमान मिल रहा है, ऐसा सर का कहना है। छठा वेतनमान निश्चित रूप से मिल रहा है, लेकिन छठा वेतनमान में बहुत विसंगतियां हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारियों को तो गला घोट दिया गया है, बहुत कम वेतन दिया गया है और अपने मनपसंद व्यक्तियों को वे जो है से सृजित पद पर रखकर वेतनमान दे रहे हैं। यह भी घोर वित्तीय अनियमितता है और भ्रष्टाचार है। शिक्षक आप लोग क्या चाहते हैं सर? कॉलेज खत्म हो जाए या आप लोगों ने जो खून पसीने से कॉलेज को सींच कर यहाँ तक पहुंचाया है उसकी गरिमा बरकरार रहे? गरिमा बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर विपिन कुमार जब तक उस कॉलेज में उस पद पर वे भ्रष्ट व्यक्ति हैं और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, ऐसे व्यक्तियों को अविलंब प्रभारी प्राचार्य के पद से हटाने के लिए मैं एसडीओ साहब को और कुलपति को भी और सरकार को भी मैं लिखा हूं और इस पर कार्रवाई चल रही है। जांच कमेटी का गठन भी विश्वविद्यालय स्तर पर किया गया है। जांच समिति भी आने वाला है। जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा। लेकिन पत्नी मिलकर जी कॉलेज के काम में विघ्न बाधा डालते हैं आप दोनों। पति या पत्नी मेरे जो हैं, मंजू साहनी मेरी पत्नी हैं और वह कॉलेज में है से तृतीय वर्ग कर्मचारी में कार्यरत हैं। उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। जब छुट्टी लेने के लिए जब जाती हैं तो छुट्टी भी वे नहीं देते हैं और जो है से वह 11 बजे कॉलेज जाती है और 2:30 बजे कॉलेज में कार्यों का निष्पादन करके आती है। लेकिन पुस्तकालय के जो प्रधान क्लर्क हैं आशुतोष शर्मा, वे कॉलेज में 11 बजे जाते हैं और 12 बजे जो है से चले जाते हैं और बाहर में वे ठेकेदारी करते हैं। 2 गुट चल रहा है क्या? निश्चित रूप से कॉलेज में 2 गुट चल रहा है और आशुतोष शर्मा जहां से 12 बजे चले जाते हैं और वे ठेकेदारी करते हैं और कॉलेज से 22,000 रुपया का वेतनमान उठा रहे हैं। लेकिन प्रभारी प्राचार्य उनको प्रश्रय देते हैं। लेकिन श्रीमती मंजू साहनी 11 बजे से 2:30 बजे तक काम करती है, लेकिन उसको टॉर्चर किया जाता है। सर जांच में सब सामने आ पाएगा कि फिर यही रवैया चलता रहेगा? ना, जांच में तो बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जाएगा। जांच होने के बाद जो है से वो हटाए जाएंगे। हटाए जाने के बाद फिर जो है से नीट एंड क्लीन व्यक्ति प्रभारी प्राचार्य बनाए जाएंगे और कॉलेज का वातावरण जो है से ठीक होगा और कॉलेज पुनः आपके अनुसार जो प्राचार्य महोदय हैं सारे षड्यंत्र के रचयिता वही है? जी, प्रोफेसर विपिन कुमार ही कॉलेज के राजनीति शास्त्र के व्याख्याता हैं और षड्यंत्र करना, राजनीति करना और 10-12 आदमियों को अपने पास रख करके राजनीति करते हैं और कॉलेज में अशांति का माहौल, अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। इसलिए उनको हटना बिल्कुल जरूरी है। जब तक वे नहीं हटते हैं तब तक महाविद्यालय का विकास अवरुद्ध रहेगा।